क्लासरूम से बाहर निकलते ही रागिनी ने राजीव से कहा, अरे राजीव, केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ पाऊंगा। ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो। मैं इस रविवार को तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा कमरा नीलम टॉकीज के पास ही है। वहां पहुंचकर मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें ले लूंगी। रविवार को राजीव रागिनी के घर में पहुंचा। रागिनी ने बताया कि उसके साथ एक लड़की और रहती है। वह कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। अभी वह अपने गांव गई है। राजीव ने रागिनी से कहा कि वह केमिस्ट्री की किताब निकाले और जो समझ में न आया है वह पूछ ले। रागिनी ने किताब निकाली और बहुत देर तक दोनों सूत्र हल करते रहे। अचानक रागिनी उठी और बोली, मैं चाय बना कर लाती हूँ। राजीव मना करना चाह रहा था, लेकिन तब तक वह किचन में पहुंच गई थी। थोड़ी देर में वह एक बड़े से मग में चाय लेकर आ गई। राजीव ने मग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मग की चाय उसकी शर्ट पैंट पर गिर गई। सॉरी राजीव, गलती मेरी थी। मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारी शर्ट पैंट दोनों खराब हो गई है। ऐसा करो, कुछ देर के लिए तौलिया लपेट लो। मैं इन्हें धो कर लाती हूँ। पंखे की हवा में जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। राजीव न करता रहा, लेकिन रागिनी उसकी ओर तौलिया उछाल कर भीतर चली गई। राजीव ने शर्ट पैंट उतार कर तौलिया लपेट लिया। तब तक रागिनी दूसरे मग में चाय लेकर आ गई थी। वह शर्ट पैंट लेकर धोने चली गई। राजीव ने चाय खत्म की ही थी कि रागिनी कपड़े फैलाकर वापस आ गई। उसने ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। राजीव ने सोचा शायद कपड़े धोने के लिए उसने ड्रेस बदली हो। अचानक रागिनी असहज महसूस करने लगी, मानो गाउन के भीतर कोई कीड़ा घुस गया हो। रागिनी ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट पलट कर देखने लगी। राजीव ने देखा कि रागिनी गाउन के भीतर ब्रा और पैंटी में थी। वह जोश और संकोच से भर उठा। एकाएक हाथ बढ़ाकर रागिनी ने उसका तौलिया खींच लिया। राजीव अंडरवियर में सामने खड़ा था। रागिनी उससे लिपट गई। राजीव भी अपने आप को संभाल नहीं सका। दोनों वासना के दलदल में रपट गए। अगले रविवार को रागिनी ने फोन कर राजीव को आने का न्योता दिया। राजीव ने आने में आनाकानी की, पर रागिनी के यह कहने पर कि पिछले रविवार की कहानी वह सबको बता देगी, वह आने को तैयार हो गया। राजीव के आते ही रागिनी उसे पकड़कर चूमने लगी और गाउन की चेन खींचकर तकरीबन बिना कपड़ों के बाहर आ गई। राजीव भी जोश में था। पिछली बार की कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब ज्वार शांत हो गया, रागिनी उसे लेकर गोद में बैठ गई और उसके नाजुक अंगों से खेलने लगी। रागिनी ने पहले से रखा हुआ दूध का गिलास उसे पीने को दिया। राजीव ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि भीतर के कमरे से उसकी सहेली रमा निकलकर बाहर आ गई। रमा को देखकर राजीव चौंक उठा। रागिनी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वह उसकी सहेली है और उसी के साथ रहती है। रमा दोनों के बीच आकर बैठ गई। अचानक रागिनी उठकर भीतर चली गई। रमा ने राजीव को बाहों में भींच लिया। न चाहते हुए भी राजीव को रमा के साथ वही सब करना पड़ा। जब राजीव घर जाने के लिए उठा तो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने चुंबन लेकर उसे विदा किया। इसके बाद से राजीव उनसे मिलने में कतराने लगा। उनके फोन आते ही वह काट देता। एक दिन रागिनी ने स्कूल में उसे मोबाइल फोन पर उतारी वीडियो क्लिपिंग दिखाई और कहा कि अगर वह आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। राजीव डर गया और गाहे उनके कमरे पर जाने लगा। एक दिन राजीव के दोस्त सुरेश ने उससे कहा कि वह थकाका सा क्यों लगता है। इम्तिहान में भी उसे कम नंबर मिले थे। राजीव रोने लगा। उसने सुरेश को सारी बात बता दी। सुरेश के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुरेश ने राजीव को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। और उनकी? इसी के लगभग। क्या तुम उनका मोबाइल फोन उठा कर ला सकते हो? मुझे फिर वहां जाना होगा। हाँ, एक बार। अब की बार जब रागिनी का फोन आया तो राजीव काफी नानुकर के बाद हूबहू उसी के जैसा मोबाइल लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह लौटा तो उसके पास रागिनी का मोबाइल फोन था। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। यह उनकी जिंदगी में अजीब तरह का केस था। उन्होंने राजीव से एक शिकायत लिखवा कर दोनों लड़कियों को थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिफर गईं और उल्टे पुलिस पर चरित्र हनन का इल्जाम लगाने लगी। उन्होंने कहा कि राजीव सहपाठी के नाते आया जरूर था, पर उसके साथ ऐसी वैसी कोई गंदी हरकत नहीं की गई। अब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाई।
दोनों के सिर शर्म से झुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उनके माता पिता और प्रिंसिपल को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे। लड़कियां इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म में उन्हें सजा हो सकती है, समाज में बदनामी होगी और स्कूल से निकाली जाएंगी सो अलग। उनके द्वारा बार बार माफी मांगने के बाद इंस्पेक्टर ने राजीव की शिकायत पर लिखवा लिया कि वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। राजीव ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 7 साल गुजर गए। राजीव पढ़ लिख कर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। मां की जिद थी कि वह शादी कर ले। राजीव ने मां से कहा कि वे अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेंगी वह उसी से शादी कर लेगा। राजीव को अपनी कंपनी से बहुत कम छुट्टी मिलती थी। एन फेरों के दिन वह घर आ पाया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुहागरात के दिन राजीव ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घुटनों में सिर दबाए रागिनी बैठी थी। तुम? राजीव ने चौंकते हुए कहा। हाँ मैं। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब जिंदगी भर के लिए फिर तुम्हारी देहरी पर मैं आ गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रागिनी ने राजीव को गले लगा लिया।